माँ जी, कभी आपने पल्लवी को हैवी कपड़ों में देखा है? नहीं ना। आजकल की लड़कियां हैवी साड़ी पहनना पसंद ही नहीं करती। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि ये 10,000 वाली साड़ी छोड़ो, ये 2,000 वाली साड़ी उनको ज्यादा पसंद आएगी। फिर क्या, सास काव्या की बात मान जाती है। वहीं साड़ी के बाद मेकअप शॉप पर भी सेम चीज रिपीट होती है और जेठानी अपनी सास को पटाकर और समझा बुझाकर देवरानी के लिए सारे सस्ते सामान खरीद लेती है। गाइज, अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि काव्या कितनी शातिर है और कैसे घर वालों को पटाकर रखती है। लेकिन आखिर तब क्या होगा जब देवरानी आएंगी, चलो देखते हैं। आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई की शादी है। अरे बेटा पारुल, अब नाचना बंद करो, बारात को आगे बढ़ने दे, देरी हो रही है। लड़की वालों के यहाँ जाकर भी तो नाचना है। जिसके बाद बारात घर से निकल जाती है। वहाँ धूमधाम से पारुल और नीरज की शादी होती है और कुशल मंगल से शादी निपटने के बाद पल्लवी विदा होकर नीरज के घर आती है। लो माँ जी, आरती की थाल और ये कुमकुम की थाल, जिसमें मेरी लक्ष्मी जैसी देवरानी पैर रखकर घर में पैरों के छाप देंगी। अरे बहू, ये हील्स उतार दे, अभी तुझे कलश को गिराकर अंदर आना है ना। जी दादी जी। पल्लवी अपनी हील उतारने लगती है, लेकिन हील बहुत ही ऊंची थी। अरे देवरानी जी, आप ऐसे ही खड़ी रहो, मैं हेल्प कर देती हूँ। फिर काव्या देवरानी की हील उतारने में मदद करती है, जिसके बाद सुगंधा जी बहू बेटे का तिलक करती हैं। बहू, अब तुम इस कलश को पैर से गिराकर कुमकुम की थाल में पैर रखकर अंदर आओ। पल्लवी लहंगा पकड़कर कलश को गिराती है और आगे बढ़ती है। देवरानी जी, लाओ मैं तुम्हारा लहंगा पकड़ लेती हूँ, वरना गिर जाओगी। लहंगा काफी ज्यादा हैवी है ना। फिर काव्या पल्लवी का लहंगा पकड़ने में हेल्प करती है और पल्लवी की घर की सारी रस्में निभाने में मदद करती है। ये सब देखकर रिश्तेदार, मानना पड़ेगा, हमारी काव्या बहू तो हीरा है। भाभी देखो तो नई देवरानी की बच्चे जैसी केयर कर रही है। सो तो है, काव्या बहू का नेचर इतना मिलनसार है कि बहू सबकी केयर करती है। सभी बहू की तारीफ करने लगते हैं। वहीं पल्लवी के गृह प्रवेश के बाद, भाभी ने तो अब तक कुछ खाया नहीं होगा ना, मैं भाभी के लिए कुछ लेकर आती हूँ। अरे पारुल, तुम रहने दो, मैं लेकर आती हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आऊंगी। जिसके बाद काव्या फ्रिज से रसगुल्ले और आइसक्रीम लेकर आती है। देवरानी जी, ये लो, ये रसगुल्ले आपके लिए और ये आइसक्रीम तुम्हारे लिए। पारुल, थैंक यू जेठानी जी, आप कितनी अच्छी हैं। मैं जब से आई हूँ आप कितनी केयर कर रही हैं। अब तुम हमारी अपनी हो, तुम्हारी ही तो केयर करेंगे ना। बड़ी नसीब वाली हूँ मैं तो कि मुझे दोनों बहू एकदम सीता और उर्मिला जैसी मिली हैं, नजर ना लगे। अरे बूढ़ी, चलो अब चलो सो जाओ। अरे कितनी देर हो गई है, तुम मुझसे पहले उठकर टेंशन में आ जाती हो कि अभी तक मैं सोया क्यों हूँ। जिसके बाद दादा दादी सोने चले जाते हैं। माँ जी, मैं देवरानी जी को उनके कमरे में छोड़कर आती हूँ। हाँ बहू, ठीक है। फिर काव्या पल्लवी को सपोर्ट देते हुए उसका लहंगा पकड़े उसकी मदद करते हुए